लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू, फौजी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर निजी हाउसिंग सोसाइटी केस में फैज हमीद के खिलाफ शिकायत की तहकीकात की गई। रिटायरमेंट के बाद मुतादिद मौके पर आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी साबित हुई। फैज हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत तादीबी कार्रवाई का आगाज, साबिक DGI के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया जा चुका है। बल्कि अगर ज़्यादा सीनियर रैंक और हायर रैंक हो तो ये जो हमारा अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है इट कम्स इवन मोर हार्डर, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो लोग सीनियर हैं उनको ज़्यादा समझ और अकल और ज़्यादा जिम्मेदारी है। जो जूनियर रैंक में बच्चे हैं, जो जूनियर ऑफिसर्स हैं, उनको तो आप कुछ मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन सीनियर रैंक पे ऐसे नहीं होता। पाक फौज में खुद एहतसाबी एक सख्त कड़ा मगर शफाफ अमल है, एक खुदकार अमल जो हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वाज़े पैगाम दे चुके। 7 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, शफाफ और खुदकार अमल है। हमें अपने एहतसाबी के निज़ाम पर फख्र है। बहुत सी चीज़ें साबित हो चुकी हैं। फैज हमीद को इंक्वायरी के लिए तहवील पे नहीं लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पाक फौज में एहतसाब का अमल बहुत मजबूत है। हाउसिंग सोसाइटी केस में मुतादिद बेज़ाब्तियाँ सामने आई होंगी। दीगर मामलात में इंक्वायरी हुई है तो चीज़ें सामने आई जाएंगी। फैसलाबाद धरने में लोगों को मैनेज करके बिठाया गया था। धरना खत्म करने में फैज हमीद का किरदार था। मुआहदे पर उनके दस्तखत मौजूद हैं। फैज हमीद सियासी मामलात में खुलकर मुदाखलत करते थे। इंक्वायरी में सब सामने आ जाएगा। फैज हमीद के साथ और भी लोग शामिल होंगे। ऐसे काम फर्द वाहिद तो नहीं कर सकता। ये इक़दाम पाक फौज के एहतराम और इज्जत में संगे मील साबित होगा। देर आए दुरुस्त आयद। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वालों का ठोक बजाकर एहतसाब होगा। ये तो सिर्फ आगाज है, बड़े बड़े बुत गिरेंगे। निजी हाउसिंग सोसाइटी का केस उठेगा तो और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुष्पनाही करने वालों का एहतसाब होगा। फैजाबाद धरना केस तो बहुत छोटा है, बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। PTI और उनके बानी अब जमीन पर लेट जाएंगे। इतने सीनियर अफसर के खिलाफ कार्रवाई के लिए यकीनन ठोस सबूत होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी का मरजमान कायरा कहते हैं, फौज का अपना एहतसाब का अमल है। PTI की हुकूमत लाने में उनका किरदार था। सईद गनी कहते हैं, मुल्क के खिलाफ काम करने वालों का एहतसाब होना चाहिए। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, फैज हमीद का मामला हमसे आगे का है। सुप्रीम कोर्ट से नून लीग के लिए बड़ा रिलीफ। दोबारा गिनती में कामयाब नून लीग के 3 MNA बहाल। लाहौर हाई कोर्ट का दोबारा गिनती का कलअदम करार देने के खिलाफ दरखास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला दुरुस्त करार दिया। अजहर क़य्यूम, नाहिरा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद की असम्बली रुकनियत बहाल। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की कौमी असम्बली रुकनियत खत्म। PPA 133 से राना मोहम्मद अरशद की रुकनियत बहाल। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। जस्टिस अकील अब्बासी का इख्तिलाफ। 47 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने लिखा। फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान एहतराम के हकदार हैं। हाई कोर्ट के जजेस ने इलेक्शन कमीशन के सरबराह और मेंबरान से मुताल्लिक गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी तनाज़ात पर हुक्म दायर इख्तियार से तजावुज़ है। जस्टिस अकील अब्बासी के इख्तिलाफी नोट लिखा है, इंतखाबी तनाज़ात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल से ही रुजू किया जा सकता है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद इलेक्शन कमीशन का किरदार खत्म हो जाता है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंतखाबी तनाज़ा नहीं, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट में अपील की समाअत के दौरान इंतखाबी तनाज़े पर फैसला नहीं दिया जा सकता। दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद करना रिटर्निंग अफसर का इख्तियार है और इस्तेहकाक है। इख्तियार खत्म होने से इंतखाबी अमल मुतनाज़ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे हम इतना जरूर कहना चाहते हैं, MNA साहिबान ने ओथ ले लिए थे। इसी सरकमस्टांस में इसको रिवर्स करना हम समझते हैं इंसाफ के
तकाजों के मनाफी है। रिकाउंटिंग की आड़ में कोशिश की जा रही है कि हमारी जीती हुई सीटें इनको कन्वर्ट किया जाए और इस जीत को डिफीट में तब्दील किया जाए। हमें इस बात पे अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था ये बड़े तनाजुर में देखते। हम हुकूमत से मुतालिबा करते हैं कि चीफ जस्टिस आने वाले की फिलफोर नोटिफिकेशन की जाए। सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ का कत्ल हुआ, फैसले से बहुत मायूसी हुई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दोबारा गिनती की आड़ में हमारी नशिस्तें छीनी जा रही। 2 MNAs ने पीटीआई के हक में बयान हल्फी जमा कराया था। पीटीआई का फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। शिबली फराज बोले ये 8 फरवरी को शुरू होने वाले अमल का तसलसल है। अवाम 17 नशिस्तों वाली हुकूमत को मुस्तरद कर चुके। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल बदल सकते हैं। तमाम अखराजात खत्म करके वसाइल उनके कदमों में निछावर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वर्ल्ड यूथ डे की तकरीब से खिताब। कहा चीन जदीद उलूम के जरिए अपने मुल्क में इनकलाब लाया। मसनूई ज़हानत आज के दौर में तालीम का जदीद तरीन हथियार है। रवां साल तलबा को मेरिट पर 10 लाख स्मार्टफोन देंगे। चीनी कंपनी सालाना 2 लाख बच्चों को IT की तरबियत देगी। 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तरीन के जरिए चीन भेजा जाएगा। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की बुनियाद पर नौजवानों को इदारों का मालिक बनाने के लिए बैंकों से कर्ज भी दिलवाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने प्राइम मिनिस्टर ग्रीन यूथ मूवमेंट का भी इजरा कर दिया। आज मोदी की इंडिया में माइनॉरिटीज़ को सेफ हेवन नहीं है, और ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हज़रत कायद आज़म ने उस वक्त महसूस की कि एक दिन ये होगा। उस वजह से हमने पाकिस्तान बनाया, हमारे बुजुर्गों ने बनाया। माय फादर एज अ यंगस्टर वाज इन द मुस्लिम लीग और बना के रहेंगे पाकिस्तान। माजी में किसी और जंग का हिस्सा बनना हमारी अपनी गलती थी। 1971 में हमें तकसीम करके पड़ोस की जंग में झोंका गया। बदकिस्मती से इस जंग से होने वाले नुकसान का अंदाजा ना लगा सके। सदर आसिफ जरदारी का अक़लियतों के दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा आज मोदी के मुल्क में अक़लियतों को कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं, इसी वजह से कायद ने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी के अफराद बराबर के शहरी हैं। मेरे वालिद ने बन के रहेगा पाकिस्तान का नारा लगाया। तकरीब के इख्तिताम पर सदर मुमलिकत ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। बहादुर पाकिस्तानी कोपेमा मुराद सतपारा रेस्क्यू मिशन के दौरान जावा आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर पर मैयत सुकर्दू पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा 10 अगस्त को ब्रॉड पीक मुहिम जोई में वापसी पर लापता हुए। कैंप वन पर रॉक स्लाइडिंग के दौरान सर पर पत्थर लगने से जख्मी हो गए। मुराद सतपारा ने K2 क्लीनअप और रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया। K2 समेत कई चोटियों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहरा चुके। सदर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर आला पंजाब का मुराद सतपारा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। कोपेमाई में खिदमात को खिराज अकीदत। नए इलेक्शन से भी मुल्क नहीं चलेगा। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस, तमाम सियासतदान सर जोड़कर बैठें। पहले रास्ते का तयन करें, फिर हल निकालें। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नैब और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शाहिद खाकान अब्बासी PSO गैर कानूनी भर्ती केस से बरी। नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर। हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो डी चौक में लॉन्ग मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का पेशावर में जलसे से खिताब। कहा बिजली पेट्रोल गैस सस्ती ना हुई तो मुल्कीर एहतजाज होगा। £190 मिलियन रेफरेंस की अडाला जेल में समात। बानी PTI और बुशरा बीबी की नैब बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड मंगवाने की दरखास्त मुस्तरद। दूसरी जानिब 9 मई के 12 केसेस में बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की दरखास्त खारिज। अदालत का 7 रोज में तफ्तीश मुकम्मल करने का हुक्म। मस्तूंग में फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर पंजगोर जाकिर बलोच जान बहक। फायरिंग में चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी समेत 2 अफराद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इज़हार अफसोस।
मनसूखशुदा शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम 16 अगस्त को ब्लॉक होंगी। पीटीआई का बड़ा फैसला, ज़ायदुल मियां शनाख्ती कार्ड पर जारी सिम्स 2 सितंबर को ब्लॉक की जाएंगी। मरहूमीन के नाम पर जारी सिम्स 15 अक्टूबर को ब्लॉक होंगी। ज़ियारत में मूसलाधार बारिश, जल थल एक। नशीबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। लोधरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, खातून जा बहक। उधर महकमे मौसमियात की मानसून बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई। 14 से 18 अगस्त तक बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब, केपी, सिंध, बलोचिस्तान में बारिशें होंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से मस्जिद नबवी के इमाम डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अल-बुदैर की मुलाकात। मरीम नवाज ने वज़ीर-ए-आला ऑफिस पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा, मस्जिद नबवी के इमाम की तशरीफ आवरी हर पाकिस्तानी का एहसास है। इमाम मस्जिद नबवी ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब आसमान पर चमकने वाले 2 सितारों की मानिद हैं। उधर बादशाही मस्जिद लाहौर पे इमाम मस्जिद डॉक्टर सलाह मोहम्मद अल-बुदैर की इमामत में नमाज मगरिब की अदायगी। अवाम का जम्मे गफीर उमड़ आया। भारत में मसीहाओं की जिंदगियां भी गैर महफूज। कोलकाता में अस्पताल की ट्रेनी डॉक्टर ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। दिल्ली, मुंबई समेत मुतादिद शहरों में डॉक्टर्स की हड़ताल। मामले की तहकीकात मुकम्मल होने तक तमाम सर्विसेज रोकने का इंदिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर ने जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। 2030 में दुनिया के तेज तरीन बॉलर का एहसास हासिल किया जो आज तक कोई तोड़ न सका। मैदान में उतरते तो बड़े बड़े बल्लेबाज डर जाते, कई खिलाड़ियों की टांगें कांपने लगती। खूबसूरत आवाज, दिलकश अंदाज, सहर अंगेज शख्सियत, पॉप मौसीकी को नई जहत देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की 24वीं बरसी। नाजिया हसन ने जो भी गाया कमाल गाया। नाजिया हसन को फनी खिदमात के एतराफ में सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा गया। मारूफ म्यूजिक बैंड ज़ेब एंड हानिया की गुलकारा हानिया असलम इंतकाल कर गई। हानिया असलम का इंतकाल हार्ट अटैक के बायस हुआ। और जश्न आज़ादी में एक दिन बाकी, मुल्क भर में सब्ज हिलाली परचमों की बहार। शहर शहर स्टॉल्स पर खरीदारों का रश। सदर मुमलिकत ने यौम आज़ादी पर मामूली कैदियों की सजाओं में 90 दिन की कमी कर दी। उधर रावलपिंडी से चलने वाली आज़ादी प्लॉट गुलशावाला पहुंच गया। शानदार इस्तकबाल, आतिशबाजी का मुजाहिरा।